हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी 9th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 20 अप्रैल की वर्कशीट है। एज यू ऑल नो, यू हैव टू राइट योर नेम एंड योर क्लास टीचर नेम। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ पैसेज एंड आंसर दैट आफ्टर द रीडिंग। तो पढ़ना शुरू करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ सीरियस इशू and we all need to think about it collectively. ग्लोबल वार्मिंग एक सीरियस इशू है और हम सबको इसको साथ मिलकर इस पर सोचने की आवश्यकता है। द रीज़न फॉर इट द इंक्रीज ह्यूमन एक्टिविटी, क्योंकि जो ह्यूमन की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। विद द एवेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द स्लो एंड द ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बैड हैड बिगन। जितना इंडस्ट्रीज लग रही हैं, धीरे धीरे हम डिग्रेड हो रहे हैं, उस तरह से इन्वायरमेंट पर इफेक्ट हो रहा है इसका। नाउ वी कैन विटनेस अराउंड अस द क्लाइमेट चेंज, राइजिंग टेम्परेचर एंड द डिस्टर्ब वेदर पैटर्न। और हम इसके विटनेस मतलब हम साक्षी हैं, हम देख सकते हैं किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और वेदर डिस्टर्ब हो रहा है। जब 4-4 महीने बारिश होती थी, 5-6 महीने सर्दी होती थी, अब ऐसा नहीं है, गर्मी बहुत होने लगी, जैसे सब बच्चे जानते हैं आप। वाई डू वी नीड टू वरी अबाउट इट एंड वॉट कैन वी डू सेव आवर अर्थ। हमें इसके लिए चिंतित होने की क्यों ज़रूरत है और हम अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इस पर डिस्कस करते हैं। सम ऑफ द एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट्स ऑफ आवर लाइफ आर द डैमेज टू आवर होम्स, फ्लड or fire, outdoor works could become unbearable, higher electric bill and more, blackout, rising tax, more allergies and health risk, food will be more expensive and variety may suffer, water quality could suffer, outdoor exercise and recreational sports will become difficult and there would be डिसरप्शनल इन ट्रेवल। देखिए, जो हम इससे हमारी लाइफ किस तरह से डिस्टर्ब होगी। देखो, हमारे घर जो हैं वो ये तो आग से फ्लड से बह जाएंगे, बेकार मतलब जल जाएंगे, और हमें ना तो खाने के लिए ठीक से भोजन मिलेगा, ना ही पीने के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा। अगर हम बैलेंस करके नहीं चलते अपने एनवायरनमेंट को, हमारा पूरा जो लाइफ है इससे इफ़ेक्ट होगी और हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा, जो हम इस पृथ्वी पर नहीं रह पाएंगे अगर हमारा एनवायरनमेंट कंटिन्यू मतलब कंट्रोल में नहीं होता है। नाउ लेट्स सी व्हाट कैन बी डन अबाउट इट। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। लेट्स फोकस द इकोनॉमिक ग्रोथ, हायर टैक्स एंड subsidies, transport, work less, reduction of the household income would lead the less opportunity for over consumption and luxury goods. Things locally, keeping in mind the impact on farming, energy production and waste disposal act. Learn about nature and look after it. Learning the appreciations and respecting nature and technology advance must be used in conjunction with lifestyle change. टुगेदर वी कैन मेक ए डिफरेंट। अब हमें क्या करना है, हमें इकोनॉमिक को उसको फोकस करना है, ग्रोथ को। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल लग्जरियस लाइफ चाहिए, थोड़ा सा हमें देखना चाहिए कि किस तरह से फार्मिंग को ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से हमें चीज़ों को, एनर्जी को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिजली को, पानी को, हर चीज़ को हमें, टेक्नोलॉजी को अगर लाइफ में यूज़ करना है तो एक वो सहयोगी के रूप में, एक रेवोल्यूशन ना लाकर एक सहयोगी रूप में हम अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करें और इस तरह से हम थोड़ा सा एनवायरनमेंट को हेल्दी बना सकते हैं। अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। टू एड्रेस द इशू ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग वी नीड टू लिव इन कॉन्स्टेंट फियर एंड वेट फॉर मिरेकल। सिट एंड, हमें कॉन्स्टेंट बैठकर डरना चाहिए और ये या फिर इंतज़ार करना चाहिए मिरेकल मतलब कि चमत्कार हो कोई, ऐसा नहीं है। सिट एंड वॉच द लेट थिंग्स हैपन, बैठे और देखते रहें चीज़ों को होते हुए। टेक एक्शन रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोलैबोरेटरी, तो आपका इसमें यह है, हम सबको मिलकर प्रयास करने हैं। द पैसेज कन्वे द मैसेज टू, जो पैसेज अभी हमने पढ़ा है ये क्या मैसेज कन्वे करता है। बी अवेयर, स्टे केयरफ्री, ब्रिंग चेंज,
फॉरगेट एवरीथिंग। तो हमें क्या करता है, ब्रिंग द चेंज, हमें चेंज लाना है। जो हमारी हैबिट्स हो गई हैं इनमें हमें चेंज लाना है। तो अच्छा, इसमें दो बताने हैं, तो बी अवेयर भी है इसमें और ब्रिंग द चेंज। तो फर्स्ट और ये, क्योंकि हमें अवेयर होना है कि किस तरह से हमें नुकसान हो जाएगा अगर एनवायरनमेंट बैलेंस नहीं रहेगा, और हमें किस तरह से चेंज लाना है। द फ्रेज थिंक लोकली रेफर्स टू पेइंग अटेंशन टू लोकल पीपल, promoting local art and craft, utilization locality available resources, cutting ties and the global partners। तो इसका आंसर होता है ये वाला। The write up attempts to the readers scare, डराना होता है, रिबूक करना होता है, अवेयर या एज्यूम। तो इसमें होगा अवेयर करना है रीडर्स को लिखने का, इसका जो कारण है। आगे देखिए फिफ्थ में, विच वर्ड्स पैसेज कोरस्पॉन्ड विद द इनटॉलरेबल। इनटॉलरेबल, इसका मीनिंग बताना है कि क्या कौन सा वर्ड इसमें टॉलरेबल। डिग्रेशन तो बढ़ना है, और टू सफ़र, अनबियरेबल, इसमें आपका ये है अनबियरेबल। टॉलरेंस भी सहन करना होता है, इनटॉलरेबल ऐसे नहीं और अनबियरेबल भी ऐसे नहीं है। आगे देखिए, टेक्नोलॉजी एडवांस मस्ट बी यूज टू कंजक्शन विद लाइफस्टाइल चेंज, द स्टेटमेंट रेफर टू यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर आवर कंफर्ट, relying to technology for everything, technology is a guide for our lifestyle, maintaining balance between technology and lifestyle। yes, this one, आप इसका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो बच्चों आपका ये अनसीन पैसेज है और इसमें ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। आपने पैराग्राफ अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आप ठीक कर पाएंगे। तो बच्चों आपको अगर वर्कशीट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।